हर रंग की यहाँ मुझे छतरियाँ नज़र आ रही हैं। ये यूरोप स्टाइल की हमने अम्ब्रेला लगाई हुई है। तुर्की में ज़्यादा फूड स्ट्रीटों पे यही इस्तेमाल होती हैं। ये फूड स्ट्रीट है। कराची वाले जी खाने के बहुत शौकीन हैं। उनकी मनपसंद हर चीज़ मिले, बच्चों को आइसक्रीम मिलें, हर चीज़ यहाँ पर अरेंज की जाएगी। हमारी बहुत बड़ी एक पार्किंग है ताकि जब लोग आएंगे तो उनकी गाड़ियाँ पार्किंग में सिक्योर खड़ी रहेंगी। साफ़ सुथरे वॉशरूम का यहाँ इंतज़ाम किया गया है। खुली फ़ज़ा में एक ओपन फूड स्ट्रीट बनाई गई है। लोगों और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर एनिमल्स वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। हम फनकार वाले आज एक ऐसी फूड स्ट्रीट पर मौजूद है जिसके बारे में ये अगर कहा जाए कि ये एक इंटरनेशनल लेवल की फूड स्ट्रीट बनने जा रही है तो ये गलत नहीं होगा। अब ये मुमकिन कैसे हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया, ये तमाम बातें आप लोग जानेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ चलना हो। तो फिर आइए चलते हैं। इतनी सारी छतरियाँ आप लोगों ने इकट्ठी की हैं, मुझे तो लग रहा है किसी दुकान वाले की ईद हो गई थी। माशाल्लाह हर रंग की यहाँ मुझे छतरियाँ नज़र आ रही हैं। जैसे जी हम कह रहे हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटर कराची काम कर रहे हैं, तो वो भी दुआएं दे रहे होंगे जी, दुआएं दे रहे होंगे किसी छतरी वाले को। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहतरम जनाब, उनका ये आइडिया था कि ये इलाका बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इसको एक अच्छी सी फूड स्ट्रीट बना के कराची वालों को तोहफ़ा देते हैं। तो इसकी डेकोरेशन का काम शुरू हो गया। ये यूरोप स्टाइल की हमने अम्ब्रेला लगाई हुई है। तुर्की में ज़्यादा फूड स्ट्रीटों पे यही इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा व्यू हो गया। पीछे हमारे पीतल के शेर जो कि हमारे गेट नंबर 2 पे मौजूद थे, उनको वहाँ से शिफ्ट करके गेट नंबर 5 पर लगा दिया गया है। ये फूड स्ट्रीट है। गेट नंबर 5 से हमारी बहुत बड़ी एक पार्किंग है ताकि जब लोग आएंगे तो उनकी गाड़ियाँ पार्किंग में सिक्योर खड़ी रहेंगी। साफ़ सुथरे वॉशरूम का यहाँ इंतज़ाम किया गया है। खुली फ़ज़ा में एक ओपन फूड स्ट्रीट बनाई गई है। लोगों और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर एनिमल्स वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। ये फूड स्ट्रीट चलेगी शाम को 6 बजे के बाद। जब ज़ू बंद हो जाएगा तो फूड स्ट्रीट ऑन हो जाएगी और ये रात तक चलेगी। ठीक है। वैसे एक चीज़ मैंने यहाँ देखी माशाल्लाह, एक तो हर कलर की और बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली छतरियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं यहाँ पर। जनाब ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब ख़ुद आके इसको देखते रहे हैं। उनकी हिदायत पर सारा अमल हुआ है। उनकी ही प्लानिंग है, उनका ही आइडिया है। उन्होंने ही समझाया कि ये किस तरह लगाया जाएगा और किस तरह इसको कलरफुल किया जाएगा। ये सारा क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को जाता है। अच्छा, इसकी ओपनिंग कब से होने वाली है? ये इंशाल्लाह दिसंबर में किसी भी टाइम पर इसको ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, खाने में जैसे कि आपने कहा है कि फूड स्ट्रीट है, इसका मतलब है हर तरह का खाना आपको आने वालों को यहाँ मिलेगा, लाइक बारबेक्यू, चाइनीज़ वगैरह तमाम चीज़ें होंगी यहाँ पर। कराची वाले जी खाने के बहुत शौकीन हैं। तो जो जो चीज़ें उनको फूड स्ट्रीट पे मिलती हैं, हम हद तक कुल इम्कान पूरी कोशिश करेंगे हर आइटम उनको यहाँ पर मिले। वो यहाँ पर आएँ तो निराश होकर वापस ना जाएँ। उनकी मनपसंद हर चीज़ मिले, बच्चों को आइसक्रीम मिलें, हर चीज़ यहाँ पर अरेंज की जाएगी। इंतज़ामिया की और मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, उनकी भरपूर कोशिश है कि कराची वालों को एक अच्छा तोहफ़ा दिया जाए। ये उनकी तरफ से कराची वालों के लिए तोहफ़ा ही है। ठीक है। अच्छा, इसके एरिया के हवाले से बताइए। एंट्रेंस से ये फूड स्ट्रीट, जैसे आपने बताया गेट नंबर 3 से ये फूड स्ट्रीट स्टार्ट होगी, और ये कहाँ तक जा रही है, इसका एरिया आप बता सकते हैं? सर जी ये गेट नंबर 5 है हमारा। आने वालों के लिए मैं बता दूं कि जुम्मन शाह बुखारी के मज़ार से जब वो आएंगे तो गेट नंबर 5 पहला पड़ता है हमारा। उसमें पहले बड़ी पार्किंग है, पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करें, फिर गेट नंबर 5 से अंदर आ जाएं। ये फूड स्ट्रीट यहाँ से लेके टिल एंड तक है। बहुत बड़ी एक फूड स्ट्रीट है जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में काउंटर लगे हुए होंगे और लोगों को एक बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। साउथ का पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर है जी। हज़ारों की तादाद में हमारे पास पुराने दरख्त हैं, तो बिल्कुल लोगों को अच्छा माहौल मिलेगा, सिक्योर माहौल मिलेगा, साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो हम जैसे जो इतना टेक्निकली हम लोग नहीं हैं, मुझ जैसा शख्स अगर यहाँ पर कोई स्टॉल लगाना चाहता है, उसका क्या तरीक़ेकार होगा, उस हवाले से बताइए। सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिख के कराची ज़ू एडमिन ब्रांच को जमा करा दी जाए कि जी हम ये स्टॉल लगाना चाहते हैं। तो वो फिर उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है एक ही काम 10 लोगों को तो नहीं दिया जाएगा, तो वो उसकी छांटी करके इंटरेस्टेड लोगों को जो ज़्यादा राब्ते में रहेंगे उनको स्टॉल अलाट कर दिया जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जी जिस तरह अपने घर की सफाई करते हैं, हम साफ़ सुथरा रखते हैं, उसी तरह अपने गली मोहल्लों को भी साफ़ रखें, अपने पार्कों को साफ़ रखें और अपने शहर को साफ़ रखें। ये शहर हमारा है जी, हमें ख़ुद साफ़ करना है।
अगर हम ही कचरा फैलाते रहेंगे तो ये शहर गंदगी का ढेर हो जाएगा। तो कराची के तमाम, बल्कि जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, सबसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस शहर को साफ़ रखें। बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई।